चार सावधानियां बरत ली तो आपका कंद जबरदस्त मोटा और तगड़ा चमकदार बन जाएगा बिल्कुल फ्री में। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, क्या आपकी लहसुन की फसल भी 100 से 110 दिन की हो चुकी है? तो भाई साहब बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि किसान भाई इसी समय पे 4 ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है जाने अनजाने में, जिसके चलते किसान भाई को 30 से 40% नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, अगर आप ये 4 गलतियों में से कोई भी एक गलती कर दोगे तो ना तो आपका कंद का प्रॉपर साइज बन पाएगा, ना आपके कंद में वजन बैठेगा, ना आपके कंद में चमक रहेगी। तो किसान भाई, अगर वजन नहीं रहेगा, चमक नहीं रहेगी, तो मार्केट से मंडी भाव कम मिलेगा और आपको वजन भी काफी कम देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं 100 से 110 दिन के बाद में आपको लहसुन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कैसे आप कंद को फ्री में मोटा तगड़ा बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं, वजनदार बना सकते हैं। भाई साहब कमाल की जानकारी मिलने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर। तो सर ये 4 गलती में से पहले नंबर वाली गलती कौन सी मानते हैं? कौन सी गलती किसान भाई 100 से 110 दिन के बाद में कर देता है, जिससे किसान भाई को लहसुन की फसल में घाटा उठाना पड़ता है? पहले नंबर वाली गलती बता दें एक बार। बिल्कुल, आपने बहुत सटीक प्रश्न किया है कि मेरे किसान भाई गलती क्या, सावधानी क्या बरतें जी। उनसे गलतियां हो जाती है तो गलतियां हो ही ना, वो सावधान हो जाएं। तो किसान भाइयों क्या है, किसान भाई के माइंड में वो क्या पानी लगा देता है, पानी पे पानी, पानी पे पानी क्यों लगाता है वो? उसके दिमाग में क्या रहता है कि भाई टेम्परेचर हाई हो गया, गर्मी का समय है, तो मेरी फसल जल ना जाए जी। तो वो इस सोच को ध्यान में रखते हुए पानी पे पानी लगाता है। मगर किसान भाइयों, जब पानी पे पानी लगाओगे आप, भर के पानी लगाओगे आप, तो आपको लाभ की अपेक्षा हानि होगी। मेरे किसान भाई वो सोच को ना रखें कि गर्मी का समय है और वो पानी पे पानी लगाएं, नमी पे नमी बना के रखें। उससे क्या होगा कि देखो, एक तो आपका लहसुन का जो कंद है वो फूलेगा ही नहीं, ये 100% सत्य है। फूलेगा ही नहीं, क्यों? नमी बनी रहेगी तो फूलेगा नहीं। जब जमीन टाइट होती है ना और उसको पूरी धूप मिलती है और जब मिट्टी गर्म होती है, जब भी लहसुन का कंद फूलता है किसान भाइयों। बिल्कुल। दूसरी बात, आप नमी रखोगे, भर के पानी लगाओगे, तो क्या है उसमें फंगस की मात्रा बढ़ जाती है। फंगस क्यों? नमी के अंदर फंगस आती है, आप भी जानते हो। तो उसका बाहर का जो आवरण है, जो वो चमक बनाता है, वो आवरण खत्म हो जाता है, गल जाता है, उसमें सड़न पैदा हो जाती है। तो क्या है कि आपके जो कलियां है ना, वो फंगस आकर वो सड़ जाता है, बाहर का आवरण खत्म हो जाता है, लहसुन की कलियां बाहर से दिखना स्टार्ट हो जाती है। अब जब कलियां दिखेगी तो उसका मार्केट मूल्य मिलेगा ही नहीं, एक ये आपको घाटा हो जाएगा। तो मैं किसान भाइयों ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान भाई के माइंड में ये है ना कि पानी पे पानी, पानी पे पानी, पानी बहुत कम मात्रा में लगाएं, यानी लगाएं तो सही मगर बहुत कम मात्रा में। जब भी आप हार्वेस्टिंग करो, भाई मेरा लहसुन हार्वेस्टिंग करना है, उससे 15 दिन पहले तो पानी देना ही नहीं है, बिल्कुल ही बंद कर दो आप। बिल्कुल। तो आपके लहसुन में चमक और मोटापा, जो कंद है वो मोटा भी बैठेगा और चमकदार बनेगी। जो बाहर का आवरण है वो बिल्कुल सफेद चमक रहेगी उसमें, उसके अंदर। बिल्कुल सर। सर जी दूसरी कौन सी सावधानी बताना चाहेंगे किसान भाई, दूसरे नंबर पे कौन सी गलती ना करें जिससे किसान भाई को नुकसान ना उठाना पड़े और किसान भाई को लहसुन की फसल से पूरा लाभ मिले? दूसरी सावधानी बता दें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने जो दूसरा प्रश्न जो गलती पूछी वो भी बहुत बेस्ट वाली है कि मेरे जो किसान भाई हैं उनके माइंड में एक ही चीज रहती है, पोषक तत्व तो उनको पता भी नहीं है, जैसे वो तो बस एक ही चीज को याद रखते हैं, यूरिया। किसान भाइयों मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 100 दिन से 110 दिन की जो फसल हो जाए उसके बाद में तो आपको यूरिया देना ही नहीं है, क्योंकि जब यूरिया की बात आती है तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, इसको बताने में टाइम लग जाएगा मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बने और आप तक जानकारी पहुंचे। तो किसान भाइयों की 100 से 110 दिन की फसल हो जाए आपकी लहसुन की, तो उसमें यूरिया डालना ही नहीं है। उससे आपको डालोगे, कोई किसान भाई डाल देता, क्यों नहीं डालना ये जरूर बताता हूं मैं, कारण सहित हमेशा बताता हूं क्यों नहीं डालना है, डालने से क्या नुकसान हो सकता है जी। किसान भाइयों, आप यूरिया डालोगे तो आपको लाभ की अपेक्षा हानि होगी। वो कैसे होगी? जो ही आपके लहसुन के पत्ते सूखने लगेंगे थोड़े बहुत और आप यूरिया डाल देते हो जैसे, तो जो लहसुन जो कंद बनना चाहिए था, जो गांठ बनना चाहिए था, जो पोषक तत्व तो तुम्हारी जड़ में संग्रह हो रहा है, वो संग्रह न होकर के वापस तने में जाके और पत्तियों तक चले जाता है। तना भी मोटा हो जाता है उससे और पत्तियां भी वापस हरी होने लगती है। जो लहसुन का जो कंद बनता है और उसकी साइज जो मोटी होती है तो वो क्या है, वो तो नहीं हो, वो तो ग्रोथ रुक जाती है आपकी लहसुन की जो कंद है जिसकी, तो ग्रोथ रुक जाती है और वो तने में और पत्तियों तक चले जाती है और वो कंद आपका वैसे वैसे रह जाता है। एक तो ये हानि हो जाती है और साथ में क्या है,
आपका मनी भी चले गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को कम पैसा लगे, कम लागत लगे और उत्पादन अच्छा हो। बिल्कुल सर। तो सर जी तीसरी सावधानी कौन सी बताना चाहेंगे, किसान भाई क्या ध्यान रख के अपनी लहसुन की फसल से ज्यादा उत्पादन ले सकता है? तीसरी सावधानी बता दें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाई, जब बात तीसरी की आती है ना भाई, तीसरे नंबर की सावधानी कौन सी बरते किसान भाई? किसान भाई को अपने खेत में घूम के देखना चाहिए कि मेरे जो लहसुन की पत्तियां उसमें थ्रिप्स रोग तो नहीं है, कहीं फंगस तो नहीं आ गए उसके अंदर, कहीं पत्ती झुलसा रोग तो नहीं आ गया। तो किसान भाई ऐसी चीज़ें आपको पत्तियों पे दिखे तो आप उसका फौरन इलाज कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि कंद फूलने का टाइम आ जाता है। अब 100 से 110 दिन की बात जब चल रही है ना, तो कंद क्या, पत्तियां ही तो भोजन बना के कंद तक भेजती है, और पत्तियां बीमार हो गई, पत्तियों में फंगस आ गया, पत्तियां पत्ता झुलसा रोग में आ गई और थ्रिप्स उसमें रोग आ गया, तो क्या है वो फिर क्या है कि भोजन बनाना बंद कर देती है और कंद उसी जगह रुक जाता है। तो किसान भाइयों आप इस चीज़ की पूरे खेत में घूम के जानकारी प्राप्त करें, और आपको पता चल गया कि भाई मेरे ये तीनों चारों बीमारियों में से एक बीमारी है, तो आप इसका फौरन इलाज कीजिए। तो इसमें ज़रा से भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इस टाइम पे जो भोजन बनता है वो सीधा आपकी जो लहसुन का कंद है उसमें जाता है और वो संग्रह होकर वो फूलता है। बिल्कुल सर। तो सर जी चौथे नंबर वाली कौन सी गलती है, किसान भाई कौन सी गलती ना करें, और यह सावधानी बरत के किसान भाई ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकता है? चौथी सावधानी बता दें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि चौथी सावधानी किसान भाई क्या बरतें हैं। किसान भाइयों आपको हमेशा अपने खेत में घूम के देखना होगा अपनी फसल को कि मेरी फसल हार्वेस्टिंग पे है या नहीं है। अब हार्वेस्टिंग पे क्या चौथी गलती क्या कर देता है किसान भाई, उसकी फसल हार्वेस्टिंग पे आई नहीं और वो पहले से खुदाई चालू कर देता है, तो उससे क्या है उसको हानि होती है। हानि कैसे हो जाती है कि देखो उसका कंद का जो साइज़ बनना चाहिए था वो बनता नहीं है। दूसरी बात जो उसमें चमक बैठना चाहिए कंद में वो चमक नहीं बैठती है। तीसरी बात क्या है, जब थोड़े दिन वो रख लिया स्टॉक कर लिया तो वो जो लहसुन की जो कलियाँ अंदर से वो मुरझाने लग जाती है और वो क्या है ज़्यादा समय पकड़ती नहीं है, पहले से ख़त्म हो जाती है, थोड़े दिनों बाद में ही ख़त्म हो जाती है वो। तो किसान भाई को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। तो मेरे किसान भाई से ये भी कभी गलती हो जाती है। तो किसान भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसान भाई हार्वेस्टिंग कब करे जी। तो किसान भाइयों आप अपने खेत में घूम के देखें, जब 70 से 80 या 80 से 90% आपके लहसुन का जो पत्तियाँ हैं वो सूखे और तना जो गिर जाए, ज़मीन पे गिर जाए, पत्तियाँ सूखे तना गिरने लगे, उस टाइम पे आपको हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप उसमें भी लेट करते हो तो भी फिर आपको घाटा मिल जाता है, क्योंकि वो जमीन आपका जो कंद है वो जमीन के अंदर रह जाता है। तो ऐसी पोजीशन देखें आप कि आपकी पत्तियाँ 70 से 80% सूख जाएं और तना गिरने लग जाए जमीन पे, फिर उस टाइम पे आपको हार्वेस्टिंग करना है। ना तो लेट होना है ना ज़्यादा अगेता करना है काम। अगेती भी आप खुदाई करोगे तो आपका जो हमने बताया ना, आपका चमक कंद नहीं बनेगा, पौधे जो लहसुन की जो कंद है उसमें चमक नहीं बनेगी। ऐसी चीज़ें किसान भाई हमारे सामने आती है, इसलिए हम आपको आगाह करते रहते हैं समय समय पे। तो आप ये 4 गलती करें ही ना तो आपको अच्छा बम्पर पैदावार मिले और मेरे किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित हो। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंदर कोई विशेष चीज़ आप किसान भाई को बताना चाहें अपनी तरफ से तो बता सकते हैं। किसान भाइयों देखो हम समय समय पे वीडियो बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, तो किसान भाइयों इन चीज़ों को आप देखा करो और अपने जीवन में फॉलो करा करो, क्योंकि हम हर चीज़ के बारे में आपको बताते हैं समय समय पे सारी चीज़ें। तो जो हमने 4 जो गलतियां बताई है उनसे आप सावधान रहिए और अपनी लहसुन की फसल को मजबूत और चमकदार और लहसुन के कंद को मोटा बना के अच्छा मुनाफा लीजिए। और अगर आपने 4 सावधानियां बरत ली तो आपका कंद ज़बरदस्त मोटा और तगड़ा चमकदार बन जाएगा, बिल्कुल फ्री में। आपको कोई कुछ नहीं करना, केवल सावधानी बरतनी है आपको। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आज इसी बात पे जय जवान जय किसान, राधे राधे और राम राम भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।